सो आज का पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। सो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं मैक्सिमम पूछ रहा है। तो जैसा हम जानते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज, और ऑप्शंस हैं डम्बल, स्फेरिकल, डबल डम्बल एंड क्लोवर। तो जैसा हम जानते हैं डम्बल शेप होता है किसका, पी ऑर्बिटल का, स्फेरिकल होता है एस ऑर्बिटल का, डबल डम्बल डी ऑर्बिटल। बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल फॉर पी ऑर्बिटल इज, एंड ऑप्शंस आर 0, 1, 2 एंड 3। सो हम अगर L की बात करें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकते हैं, और जब L इक्वल टू 0 होता है तो ये S ऑर्बिटल होता है। L इक्वल टू 1 सो P, 2 D, 3 F एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है P ऑर्बिटल के बारे में। सो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। सो यहाँ पे ऑप्शन B is correct. L equal to 1 correspond to P orbital. Now we will move to the next question. So actually मैंने जो ये questions लिए हैं वो previous year exam से लिए हैं, जो कि काफी बार पूछे जाते हैं और कोई भी concept मैंने repeat नहीं किया है। तो इस तरह हम कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करके उस पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रिलेट्स एंड ऑप्शंस आर एनर्जी एंड टाइम, पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड मोमेंटम एंड मास एंड एनर्जी। सो ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा एक्स दैट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हियर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो अब देख पा रहे हो यहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम में है, सो ये ऑप्शन सही है। यहाँ पोजीशन और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल विथ n इक्वल टू 3 इज, एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं 8, 18, 32 एंड 2। सो आप बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ सेल। सो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या दिया हुआ है 3, सो ये आ जाएगा 18। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं, स्पिन, एनर्जी, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और शेप। सो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है वो हमें एनर्जी बताता है, L जो होता है वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है, M ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन की ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, एंड S स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। सो यहाँ पे पूछ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट मींस m। सो m हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज विच रूल स्टेट्स इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल सिंगली फर्स्ट, और ऑप्शंस दिए हुए हैं अबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन, हुन्स रूल एंड बोहर्स रूल। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है, टेक योर टाइम। जी हाँ, आंसर सी इज करेक्ट, हुन्स रूल, बिकॉज हुन्स रूल स्टेट दैट कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे होती है कि हमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये p ऑर्बिटल है जिसमें 3 सब ऑर्बिटल होते हैं और हमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हम इस तरह फिल करेंगे कि सब में एक एक हो जाएं, जिससे हमें मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मिलेगी। अगर ये पेयर करके फिल कर देते इस तरह तो ये अलाउड नहीं है कि इसमें हम 2 कर दें और इसमें 1, तो इसमें मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं मिलेगी। मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, 2s प्लस 1। अब यहाँ पे यस क्या है, यस इज स्पिन हियर, सो लिखते हैं 2 इंटू 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो 3/2 प्लस 1, दैट विल बी 2 टू कैंसिल आउट 4। और इसमें क्या होगा 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 प्लस 1, सो इसकी वैल्यू 2 होगी। सो ये अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन, एंड ऑप्शंस आर L ओनली, N ओनली, N एंड L बोथ एंड स्पिन ओनली। तो अभी हमने देखा कि एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। सो ऑप्शन बी इज। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर इज, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये रिसेंटली यूपी पीजीटी में पूछा गया है और इसके अलावा ये कई बार टीजीटी और पीजीटी में
पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, सो दीज आर द ऑप्शंस। सो पेनिट्रेशन पावर को हम समझते हैं कि सेंटर में हमें क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ सेल्स होते हैं। सो जो पहला सेल होता है उसको हम बोलते हैं के सेल, दूसरे को एल एंड तीसरे को एम एन एंड सो ऑन सो फोर्थ। और के में एक ऑर्बिटल होता है एस, एल में 2 एस एंड पी। तो सबसे नजदीक कौन सा है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। तो इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर, कि कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस से कितने पास तक पहुंच सकता है। ऑफ कोर्स एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद पी की, देन डी की, देन एफ। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच हैज हाईएस्ट एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। एंड ऑप्शंस आर 3s, 3p, 3d एंड 2p। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है सी। क्यों? क्योंकि सी के केस में हम n+l की वैल्यू अगर सारे केस में कैलकुलेट करें तो सी की केस में ये 3 और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी आती है 2। सो ये आ जाएगी 5 जो कि मैक्सिमम है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं तो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।